हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट संख्या 15 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम पाठ बस की यात्रा का दूसरा भाग पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको याद है ना, भाग नंबर 1 में जब हमने इस पाठ को शुरू किया था बस की यात्रा को, तो कितना मज़ा आया था। आखिर ये एक व्यंग्य पाठ है। व्यंग्य का मतलब होता है जब हम अपनी बात को इस तरह से कहें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात कह भी दें। तो आपने ये समझा था कि लेखक और उसके कई मित्र जिन्हें अपने घर पहुंचना था, लेकिन घर पहुंचने के लिए सामने जब वो बस अड्डे पर गए तो सामने एक खटारा बस खड़ी थी। उसको देखकर उन्हें लगता ही नहीं था कि वो शायद सुबह तक अपने घर पहुंच पाएंगे। तो आगे होता क्या है, चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यहाँ पर बस की एक तस्वीर भी दिखा रखी है कि वो बस किस प्रकार की थी। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते और समझते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज बस की यात्रा का दूसरा भाग पढ़ते और समझते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि आखिर ऐसे इसमें जो बातें लिखी हैं उसको वाकई पढ़ के बहुत हंसी आ रही है कि जब हमने बस कंपनी के एक हिस्सेदार जो कि उसी बस से जा रहा था उससे व्यंग्य करके पूछा, भाई ये चलती भी है? उसने सोचा कि भाई वैसे ही पूछा, उसने कहा हाँ चलती है। और हमने बोला, भाई अपने आप चलती है? तो उसने भी बोला हाँ अपने आप चलती है। तो इस पर क्या बोलते हैं, एक और जो हमारे डॉक्टर मित्र थे उन्होंने व्यंग्य किया कि भाई अरे डरो मत, चलो, ये तो अनुभवी बस है। भाई नई नवेली बसों में ही दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें अनुभव ही नहीं होता, इसमें चलने में क्या हर्ज है। भाई जैसे एक माँ अपने बेटे को गोद में उठा के चलती है, बच्चों को गोद में उठा के चलती है, तो ऐसे ही ये भी हमें अपनी गोद में लेके चलेगी। तो हम जब बैठ गए तो वहाँ जो आए लोग थे वो वाकई इस तरह से देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदाई देने आ रहे हो, जैसे कि हम मरने जा रहे हो और वो हमें अंतिम विदा दे रहे हो और हमें कह रहे हो कि भाई आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है हो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो इस तरीके से आज की ये वर्कशीट थी। तो चलिए प्रश्न उत्तर करने से पहले यहाँ पर कुछ येलो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो कि नए वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, इनका अर्थ हमें जानने की ज़रूरत है और इनको आप अपनी हिंदी की नोटबुक में भी लिखिएगा। कौन कौन से वो शब्द हैं? जैसे हिस्सेदार। हिस्सेदार का मतलब होता है साझेदार, यानी जो बस कंपनी में जो पार्टनर होगा। विश्वसनीय यानी भरोसे वाली, जिस पर भरोसा किया जा सको। रंग का मतलब गरीब लोग। फिर है कूच करना। कूच करना का मतलब जाना। और निमित्त का मतलब कारण, यानी कि आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए, कोई ना कोई कारण होना ही चाहिए उसको आगे जाने के लिए। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? तो देखिए, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि बस की इतनी खटारा हालत देखकर उन्हें ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बस चलती भी होगी। फिर आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? तो अब आप देखिए, क्योंकि हमें इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसलिए हमें थोड़ा सा बड़ा उत्तर लिखना पड़ा। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर आप बहुत बड़े उत्तर लिखवाते हैं, क्योंकि कई बार जब हमें अपनी बात को बताना होता है तो हमें इसी प्रकार उसको एक्सप्लेन करना होता है। और ये जो नीले निशान मैं लगा रहा हूँ ये आपके लिए नहीं है, ये केवल समझाने के लिए। डॉक्टर मित्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो नई नवेली बसें हैं उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता, यानी वो टकराती नहीं है, उन पर डेंट नहीं पड़ता, तो कैसे अनुभव होगा कि वो उनका इंजन सही होगा या नहीं, क्योंकि वो तो नई है।
उन पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता इसलिए, परंतु यह बस इतनी पुरानी है और इतनी अनुभवी है कि इस पर विश्वास किया जा सकता है कि यानी कई बार खराब हो चुकी होगी, कई बार इसके इंजन में प्रॉब्लम आई होगी, तो यानी ये बहुत अनुभवी है। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है, वैसे ये बस भी लेखक और उसके साथियों को अपने बच्चों की तरह लेकर चलेगी और मंजिल पर पहुंचाएगी। ऐसा इसलिए डॉक्टर मित्र ने कहा। फिर तीसरा प्रश्न है कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा। तो अभी मैंने ऊपर आपको समझाया ही है कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को ऐसा लगा कि जैसे वह और उसके साथी मरने जा रहे हों। साथी करना है इसको, वह और उसके साथी मरने के लिए जा रहे हों और लोग उन्हें अंतिम विदाई देने आए हों। फिर इसके बाद है कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहां पर दो शब्द हैं, विश्वसनीय और अंतिम। आपको उसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे देखो, विश्वसनीय का आप भी जो बनाओगे वो बिल्कुल सही होगा और आप अपना भी वाक्य खुद बना सकते हैं। जैसे मेरा दोस्त राहुल बहुत विश्वसनीय है क्योंकि वह इधर की बात उधर नहीं करता, यानी वो मेरी बुराई किसी से नहीं करता और किसी की बुराई मुझसे नहीं करता, तो इसका मतलब वो बहुत विश्वसनीय है। और अंतिम, जैसे हम ये कर सकते हैं कि आज मेरी अंतिम परीक्षा थी। अंतिम का मतलब होता है आखिरी, ठीक है। फिर इसके बाद है गतिविधि। क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए और इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने तो ऐसा किया था इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपका जो अनुभव हो या आपके घर में किसी का अनुभव हो तो आप उसको लिख सकते हैं। पिछली गर्मियों की छुट्टियों की बात है, मुझे अपने मित्र के बड़े भाई की शादी में लखनऊ जाना था, तो मैं बस पकड़ने बस अड्डे पहुंचा। बस में चढ़ने के बाद हम थोड़ा आगे ही पहुंचे थे कि बस के इंजन में खराबी आ गई। कंडक्टर ने वहां एक होटल के सामने बस लगा दी और हमें ज़बरदस्ती वहीं खाना पड़ा, रुकना भी पड़ा। और फिर कई घंटों के बाद जाकर जब बस का इंजन ठीक हुआ तब हम जाकर लखनऊ पहुंच पाए। तो ये था मेरा अनुभव। आपका जो अनुभव आप वो भी लिख सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस चैनल का लिंक इस वीडियो का लिंक और दूसरी वीडियोस का लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से अब समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। आप देख रहे हैं ये वीडियो तो आप लाइक का बटन दबाएं, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।